हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि आपका यूजी सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो पूरी तरह से आपका सिलेबस पर बेस्ड पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पास पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है को ए अनुपात बी 7:9 दिया हुआ और बी सी दिया हुआ 15:7। तो निकालना क्या है ए सी। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन भी दिया हुआ। तो इसको बनाने का बड़ा सिंपल सा बड़ा ट्रिक्स मेथड में आप लोग को बता देता हूँ कैसे बनाते। देखिए हमारे पास तीन चीज़ है ए बी सी। तो हमको ए बी सी लिख देते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में लिख देते हैं। और यहाँ देखिए ए बी दिया हुआ है 7:9, तो एक के सेंटर में 7 लिखते हैं, बी के नीचे में 9 लिखते हैं। फिर हमारे पास है बी और सी 15:7 है, तो बी के नीचे यहाँ पे 15 लिखते हैं, सी इसके सीधे में हम 7 लिख देते हैं। अब करते हैं इस टाइप से गुना। देखिए इसको पहले इससे गुना करिएगा, फिर 15 को फिर 9 से गुना करेंगे। ठीक है, 9 को फिर 7 से गुना करेंगे। गुना करके लिखते हैं पहले 15 7 कितना होता है 105 होता है, हम लिखते हैं 105। ठीक है, 105 हमने लिखा। अनुपात लिखते हैं, फिर 15 नम 135 यहाँ पर लिखा है, 15 नम 135। फिर उसके बाद है 9 7 होता है 63। तो ये क्या हो गया, अनुपात ए बी और सी का अनुपात आया। ये जो अनुपात आया वो ए बी सी का अनुपात आया। अब यहाँ पर कटेगा तो काट सकते हैं, तीनों में क्या कट रहा है तो 3 से काट देते हैं। देखो ये 105 को 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9 3 तिया 9 3 5 15 35। और इसको काटते हैं 135 को 3 कब टेबल में तो 45 बार में कटा। फिर 63 को काटते 3 दूनी 6 3 कम 3। तो देखिए यह हमारे जो है अभी वो ए बी सी का रेशियो दिया, लेकिन हमें पूछा है ए सी का। देखिए क्वेश्चन में हमें ए सी का पूछा, तो हम क्या करेंगे ए और सी को लिखेंगे। ए सी ए कितना है 35। ठीक है, 35 रेशियो सी कितना है 21 है। अब 35 21 आ गया तो क्या ये किसी का टेबल में कट रहा है, तो ये इसको भी हम काट सकते हैं। ये 7 का टेबल में कट रहा है, 7 5 35, फिर 7 तिया 21 आ गया। ये जो 5 3 है 5 3 यहाँ पर, ये 5 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। उसको के ऑप्शन नंबर डी में 5 3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का थोड़ा सा है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, यहाँ पर दिया ए अनुपात बी अनुपात सी 2 3 4 दिया, और निकालना क्या है ये वैल्यू हमें निकालना है। और ये नहीं, ये इस वैल्यू में बैठा के हमें सी का वैल्यू निकालना है, यहाँ सी वैल्यू निकालना है। तो ये समझ लिए कि ए का वैल्यू है ए वो 2 दिया हुआ है, बी कितना दिया 3 है, और सी कितना है वो है 4। तो चलिए उसमें बैठाते, इसको पहले हम लोग लिखते हैं। ये यहाँ पर है 2a - 3b + 4c = 33। ठीक है, तो करते क्या है कि ए का वैल्यू जब 2 बैठाते हैं, देखिए ए का वैल्यू 2, सब में एक्स लगा लगा के बैठाएंगे। देखिए यहाँ 2 लिखेंगे, और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 दिया तो 2 एक्स लगा के लिखते हैं। घटा, यहाँ 3 भी है 3 लिखे, गुना बी हमारे पास कितना है बी, देखिए दूसरा वाला 3 है तो 3 एक्स लिखेंगे, सब में एक्स लगा लगा के लिखना। प्लस यहाँ 4 सी है तो 4 गुना सी हमारे पास कितना है तो सी है हमारे पास 4, तो ये लिखते हैं 4 है बराबर यहाँ पर 33 दिया हुआ है। इसको गुना करते हैं तो 4x आता है। ठीक है, घटाओ इसको गुना करते हैं तो 9x आएगा, फिर प्लस में ये 4 4 है 16x आ गया, इक्वल टू में आ गया 33। कितना आ गया 33। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ। देखिए इसको जब 9x से 4x घटाते तो -5 बचा, -5x से 16 घटाते तो 11x बचेगा, यानी कि 11x बराबर आ गया 33। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 11 से 33 काट देंगे तो 3 बार में x का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया x का वैल्यू, लेकिन हमें तो पूछा है सी का वैल्यू। तो ये सी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4 है, यानी कि 4x लिखते हैं। तो 4x, तो जब 4 को x का वैल्यू हमने 3 निकाला, 3 से गुना करते हैं तो ये कितना आ जाता है 4 तिया 12 आ जाता है। गुना करके 4 तिया 12 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए कि बोल रहा है कि 6200 को डिवाइड करना 3 पार्ट में। ये रेशियो दिया हुआ, इसको तीनों पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए 1/2 1/3 1/5 है। ठीक है, इसको अगर निकालना है, इसको रेशियो सही फॉर्म में लिखना होगा। तो सही फॉर्म में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो नीचे में है 2, नीचे में 3, नीचे में है 5, इसका लेते हैं एलसीएम। ठीक है, 2 3 5 कैल्शियम निकालते हैं तो हमें आता है 30। ध्यान रखिए 2 3 5 नीचे वाले का एल्शियम लाते हैं तो 30 आ जाता है। ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो 30 आएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसको देखिए ध्यान से, इसका जो देख रहे पहला वाला, इसमें 2 से 30 को डिवाइड करिए तो कितना आता है 15 आता है, तो ये 15 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरा वाला देखिए
3 है तो 3 से 15 को 30 को डिवाइड करते हैं, 3 से भी 30 को डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाता है 10 बार में 10 या 30 आ जाता है। फिर तीसरा वाला देखिए 5, 5 से 30 कितना बार में आता है 5 6 के 30, 6 बार में आएगा। यानी कि जो हमारा ए बी सी जो 3 पार्ट है तीनों रेशियो हमने 15 10 और 6 निकाल लिया है। 15 10 और 6 हमने 3 रेशियो निकाल लिया। अब क्या कर रहा है इसको 3 भाग में डिवाइड करना है 6200 में। तो इसको क्या करते हैं प्लस करके 6200 लिख देते हैं, 6200 प्लस 20 प्लस प्लस लिख देते हैं 6200 लिख देते हैं और सबके साथ एक्स लगा देते हैं। इसको जोड़िए 15 10 25 और 10 31 एक्स हो गया 31 और एक्स लिख देते हैं 31 एक्स बराबर 6200। जब हम 31 से 62 को काटते हैं तो 2 बार में, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर 2 जीरो बैठा देते हैं, एक्स के वैल्यू हमारे पास आ गया 200। ठीक है, एक्स का वैल्यू 200 आ गया। देखिए याद रखिए एक्स का वैल्यू 200 आ गया है। ठीक है 200, इसके बाद मैं मिटाता हूँ आगे बनाता हूँ। एक्स का वैल्यू 200 है तो जब 200 हमने एक्स का वैल्यू निकाला है तो ये सारे वैल्यू को हमें निकालना, जो हमने रेशियो कितना निकाला था 15 10 और 6 निकाला था ना, तो सबके साथ 200 को गुना करते, इसके साथ भी गुना करिए 200 को, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 3000 आएगा एक आंसर। इसको भी 200 से गुना करती है तो 200 से गुना करेंगे तो 2000 आ जाएगा। फिर 6 को भी 200 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 6 दूनी 1200 आ जाएगा। यानी कि ये जो इसका जो आंसर होगा एक 3 आंसर होगा, ये 3000 है 2000 है और 1200, ये तीनों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों पार्ट इसमें निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है कि देखिए हमारे पास एक अनुपात में दिया हुआ कि m अनुपात n 3 2 दिया हुआ और इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, इसको हम लिख देते पहले, सबसे पहले कि 4m प्लस 5n, ये अनुपात में है तो अनुपात बट्टा में लिख सकते हैं कि 4m माइनस में 5n है। अब क्या करते हैं देखिए m का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3, ये पहला वाला m का वैल्यू और n का वैल्यू कितना है 2 है। m का वैल्यू 3 n का वैल्यू 2, तो बैठा देते 4 गुना, यहाँ पे इसको बैठाते 4 गुना m का वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 5 गुना n कितना है n यहाँ पर 2 है हमारे पास, तो नीचे पे वैसे बैठाना है कि 4 है गुना m का वैल्यू 3 दिया हुआ, बीच में माइनस है, माइनस लिखते हैं 5 गुना n का वैल्यू 2 है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाता है 12, ये आ जाता है प्लस 10, नीचे कितना है 12 घटाओ 10। ठीक है, तो देखिए आज कितना जाता है ऊपर में जोड़ देते हैं तो 12 10 22 बट्टे में 12 में 10 किया तो 2, यानी 2 से अगर 22 को काट देंगे तो आ जाता है कितना 11, तो 11 आ रहा अकेले तो बट्टे में 1 लिख सकते हैं, तो 11 अनुपात 1 और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 अनुपात 1। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 94 को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इसमें किस टाइप का 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर का 5वां भाग और 8th पार्ट ऑफ द सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर का 8वां भाग का रेशियो दिया हुआ 3 4। ठीक है, 3 4 ये रेशियो आपका दिया हुआ है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहला पार्ट मान के चलती है, पहला पार्ट है ए और दूसरा पार्ट है बी। ठीक है, पहला पार्ट ए है दूसरा पार्ट है बी। अब इसको लिख सकते हैं कि पहला क्या कर रहा है कि 5th पार्ट, यहाँ पर 5th पार्ट बोल रहे हैं, 5th पार्ट एक का 5th पार्ट, एक बटा में 5 लिख सकते हैं, बट्टा में बी लिखते हैं दूसरा नंबर, इसका कितना बोला 8th पार्ट, यानी कि 1/8 लिख सकते हैं। इसका रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 3 4, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको आगे बनाते हैं तो हमारे पास इस टाइप से वैल्यू आ जाता है। क्या आ जाता है कि देखो 5 तो ऊपर में तो ए है और नीचे में बी है, नीचे वाला 8 जो है ऊपर चल जाएगा, ऊपर में 8 गुना हो जाएगा और ऊपर में 5 नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास दिया हुआ 3/4। ठीक है, तो ए बाय रेशियो ए बाय बी आ जाता है, जब हम उसको क्रॉस गुना करते हैं तो ए बाय बी आ जाता है 15/32। ठीक है, जो 15/32 आ जाता है, यानी कि 2 पार्ट हमारे पास जो है वो ए है 15 बी है 32, इसी को जोड़ के हम इस 94 को 2 भाग में डिवाइड करना है। ये 15/32 है, चलिए मैं लिख देता हूँ आगे, इस यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग 15/32। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि ए अनुपात बी दिया हुआ है 15/32, 2 पार्ट। अब इसी को 94 2 भाग डिवाइड करते हैं तो ये को लिखते हैं कि 15x लगा कर लिखते हैं 15 प्लस 32x, जोड़ देते हैं तो 94, 94 हमारे पास दिया हुआ है, तो 15 32x को जोड़ने पर 47x आता है, 47x बराबर 94। ठीक है, और इस 47 से 94 को काटते हैं तो 2 बार में कटता है, तो x के वैल्यू आ गया 2।
ठीक है। तो 2 आ गया। तो यहाँ पर निकालना क्या, फर्स्ट पार्ट निकालना पड़ता है। तो पहला पार्ट क्या था, ए का वैल्यू 15, ठीक है। तो क्या करते हैं, 15x है, 15x, तो 15 गुना x का वैल्यू हमने 2 निकाला है, गुना कर देते हैं, 15 दूनी 30, ठीक है। ये 30 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी में 30 दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भी सेम टू सेम उसी टाइप का है, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा टेढ़ा लिखा गया, चलिए को एडजस्ट कर लीजिएगा आप। देखिए इसमें बैठाना है आपको, एक्स वाई के वैल्यू आपको इसमें बैठाना है। तो बैठा देते हैं, बहुत आसान है। एक्स का वैल्यू हमारे पास 2 है, वाई का वैल्यू 3 है, ठीक है। बैठाते हैं, चलिए इसमें देखो 3x है, 3 गुना एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 2 है, प्लस 2 गुना लिखा हुआ है 2 और वाई का वैल्यू है 3। नीचे में भी देखो 9 है, एक्स है तो 9 और एक्स का वैल्यू कितना है 2 लिख दिए, प्लस 5 वाई है, तो 5 गुना वाई का वैल्यू 3 है। नीचे क्या आ जाता है, ये 3 दूनी 6 और ये 2 तिया 6, ठीक है। बाय में 9 दूनी 18 प्लस 5 तिया 15, ये आ गया। इसको लिखते हैं यहाँ पे, ऊपर में आ गया 6 दूनी 12 बट्टे में 15 दूनी 30 और 3 33, 12 बट्टा में 33 आ गया। क्या ये कट रहा है, तो कट रहा है। 3 का पड़ा में 3 4 है 12, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 4 12 12 और 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी कि 4/11 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी में 4/11 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ए और बी का अनुपात BC दिया हुआ, फिर दिया हुआ a का पावर 4 b का पावर 4 क्या होगा, ठीक है। a का पावर 4 b का पावर 4 का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आपको। ये ए बी जो यहाँ पर जो दिया हुआ पहला वाला, इसको पहले लिखते हैं। a बाई बी दिया हुआ है b बाई में c, क्रॉस गुना करते हैं तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC, ठीक है। b स्क्वायर बराबर AC हो गया। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो दोनों तरफ इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, b का पावर 4 हो जाएगा और ये a स्क्वायर और ये c स्क्वायर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, ठीक है। b का पावर 4 बराबर a स्क्वायर c स्क्वायर, दोनों का हमने इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। चलिए आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं, इसको ऊपर में हम अपने से 1/a का पावर 4 लिखते हैं, बराबर दे के a का पावर 4 लिखते हैं, ठीक है। अपने से लिखें। उसका ये वाला देखिए, इसको लिखिए a का पावर 4 इस साइड में, a का पावर b का पावर 4 हम इधर लिखते हैं। अब बराबर उधर दिया ए इधर लिखते हैं बट्टे में a का पावर 2 c का पावर 2, a का पावर 2 c का पावर 2, ये वाला हमने पूरा लिख दिया। a का पावर 4 बराबर a स्क्वायर c स्क्वायर, b का पावर यहाँ पर लिख दिया हमने। तो देखिए यही तो हमें निकालना है। ये देखिए a का पावर 4 b का पावर 4 यहाँ पर दिया हुआ, a का पावर 4 b का पावर 4, यही हमें निकालना है। तो चलिए इधर देख लेते हैं। देखिए a का पावर 2 से यहाँ a का पावर 2 कटेगा तो बचेगा a का पावर 2, यानी कि a का पावर 2 और नीचे में c का पावर 2, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये a का पावर 2 बाय में c का पावर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए बढ़ के आखिरी सवाल 8वां नंबर सवाल है, आखिरी नहीं और क्वेश्चन भी हमने लिया है, ठीक है। देखिए a अनुपात b 2 3 दिया हुआ, फिर b अनुपात c 4 5 है, तो ABC निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन हमने शुरू में ही कर लिया है। तो चलिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया तो दोबारा हम लोग देख लेते हैं कि ABC 3 चीज़ है, 3 नंबर दिया ABC, हम इसको लिख लिए। तो AB दिया हुआ 2 3, A के नीचे 2 और B के नीचे 3 लिखते। अब BC दिया हुआ तो 4 5 लिख देना। BC B के सेंटर में सीधे नीचे लिखना 4 और C के सेंटर में नीचे लिखना है 5। अब इसको क्या करना है, गुना करना। देखिए इसको इससे गुना करना, फिर इसको फिर इससे इसको, ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम लोग गुना करके लिख देते। देखिए 2 4 कितना हो गया 8, यहाँ लिखा हमने 8, फिर 4 को 3 से गुना कर 4 तिया 12 हमने लिखा, फिर लिखा 5 तिया 15, यानी कि ABC का रेशियो 8 12 15 आ गया। 8 12 15 जो ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, ठीक है। छोटे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए A अनुपात B तो दिया हुआ 3 4, B अनुपात C दिया 5 7 और CD भी दिया 8 9। देखिए एक चीज़ बढ़ गया, CD यहाँ पर बढ़ गया, पहले के क्वेश्चन से CD बढ़ गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और A यहाँ पर निकालना क्या है, A अनुपात D निकालना। बहुत हार्ड नहीं है, आसान ही है। चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ABC निकाल लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C पहले निकाल लेते हैं। तो AB दिया हो 3 4, यहाँ लिखते हैं 3 4, फिर BC दिया है 5 7, यहाँ देखिए 5 7, यहाँ लिख देते हैं 5 और 7।
उस टाइप का पहले वाला का तरीका अपनाते हैं। इसको गुना करते हैं ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो 5 को 3 से गुना किया, 5 तिया 15 आ गया। दूसरा देखिए 5 4 20 हो गया। फिर तीसरा क्या आ गया, 7 4 28 आ गया। 15 20 28, ठीक है, 15 20 28 आ गया। उसके बाद देखिए ABC तो हमने निकाल लिया है। अब D को बढ़ा देते हैं। अब दूसरा वाला लिखते हैं ABCD। हम ABC का लिख चुके हैं पहले 15 20 28। यहाँ पर लिख देते हैं A के नीचे 15, B के नीचे 20 और C के नीचे 28। और हमने क्या निकाला, यहाँ पर दिया हुआ है CD का अनुपात, यहाँ 8 9 दिया हुआ था। हमने यहाँ C के नीचे 8 और D के नीचे 9 लिख दिया। अब इसको देखिए कैसे गुना करेंगे। देखिए इसको इसके गुना करिए, फिर इसको ऐसे गुना करिए, फिर इसको गुना करिए, फिर इसको इस टाइप से गुना करिए। यानी कि पहले 8 को 15 से गुना कर दे। 15 8 कितना हो जाता है, तो 15 8 होता है 120, ठीक है। दूसरा देखो 20 को 8 से गुना करते हैं, 20 8 कितना है 160। उसके बाद तीसरा देखिए 8 को 28 से गुना करते हैं। तो जब 8 को 28 से गुना करते हैं तो आता है कितना 224। फिर देखिए 28 को 9 से गुना करने पर 28 को 9 से गुना करने पर 252 आता है। तो ये सारा चीज़ आ गया है, ठीक है। अब इसको देखिए किसी का टेबल में क्या कट रहा है क्या, तो अभी तक तो कट तो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें AD, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा कि AD का निकालना अनुपात, AD का अनुपात। तो सिर्फ हमें A और D ही लिखते हैं। देखिए यहाँ पर AD लिखते हैं, A अनुपात D। A हमारे पास 120 है, ठीक है। D कितना है 252 है, ठीक है, 252 है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए और आगे मैं बताता हूँ कि A अनुपात D को कैसे करना है। तो A अनुपात जो D निकालना था, A अनुपात D, तो A हमारे पास था 120 और D का अनुपात आया था 252। देखिए ये कटेगा, 4 का टेबल में काटते हैं तो 4 कट पर 4 तिया 12, 30 आ गया। फिर उसके बाद इसको भी काटते हैं, 4 6 24 और 4 तिया 12। फिर से कटेगा 3 का टेबल में, 3 10 है 30 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि ये जो आ जाएगा आंसर 10 21 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है 10 21 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो आप लोग को लिखा हुआ है ना, ये जो रूट देख रहे हैं ना, ये रूट पूरा रूट है, ठीक है, पूरा रूट है। इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, पूरा रूट है, यहाँ से पूरा रूट है, ठीक है। पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, चलिए इसको मैं बना देता हूँ। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि PQR का रेशियो 1 2 4 दिया हुआ और इसमें बैठाना है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है कि 5P² है प्लस Q² है प्लस है R²। ये क्वेश्चन हमने उतार लिया। और हमारे पास देखिए P का वैल्यू 1 है, Q का वैल्यू 2 है और R का वैल्यू 4 है। तो इसमें बैठा देते हैं। तो यहाँ पर P ऑलरेडी हमारे पास है और P का वैल्यू, P का स्क्वायर, तो P है 1, गुना कर देते 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ Q का स्क्वायर है, तो Q कितना है, Q है 2, तो 2 का स्क्वायर करते हैं प्लस यहाँ है R का स्क्वायर, R कितना है 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि 5 को 1 से गुना करते तो 5 से कम 5 ही होता है, प्लस तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। सबको जब ऐड करते हैं तो आता है हमारे पास कितना 25 आता है। अब 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 5 का होता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का जो इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। और कि ये इस जो रेशियो प्रोपोर्शन का जो मैं क्वेश्चन आप लोग को करवा रहा हूँ, ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो भी आने वाला है, ठीक है, क्योंकि पार्ट एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और जो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक